साल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर के एक पंजाबी परिवार में एक बहुत ही खतरनाक जासूस का जन्म होता है, जो भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक जासूसों में से एक थे और उनका नाम है रविंद्र कौशिक। यहाँ तक कि उनके काम से खुश होकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम भी दिया, जो इंडिया के लिए पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान से जुड़ी बहुत सारी खुफिया जानकारी इंडिया को देते रहे। लेकिन लास्ट टाइम में जब रविंद्र कौशिक पकड़े गए तब भारत ने उन्हें भुला दिया, उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। आखिर क्यों? तो चलिए जानते हैं भारत के सबसे बड़े जासूस रविंद्र कौशिक के बारे में। बचपन से ही रविंद्र कौशिक को थिएटर का बहुत शौक था और वह जगह जगह अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। उनकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब वह लखनऊ में एक थिएटर कर रहे थे। वहां पर कुछ रॉ एजेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। इस नाटक में उन्होंने एक ऐसे जासूस की भूमिका निभाई थी जो दुश्मनों के चंगुल में फंसने के बाद भी अपने देश के राज नहीं उगलता है। बस यहीं से खुफिया अधिकारियों की नजर इन पे पड़ गई। साल 1973 में इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वह दिल्ली चले गए और वहाँ खुफिया एजेंसी रॉ के साथ 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की। यहाँ उन्होंने पंजाबी उर्दू सीखने के साथ साथ इस्लाम से जुड़ी कई सारी जानकारियाँ जुटाई। फिर इसके बाद 1975 में नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान में दाखिल हो गए। रविंद्र कौशिक ने लाहौर को अपना ठिकाना बनाया और बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया। रविंद्र कौशिक पहचान छुपाने में बहुत ही माहिर थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की सेना ज्वाइन कर ली और अपनी मेहनत के दम पर सेना में मेजर के रैंक तक पहुंच गए और किसी को शक ना हो इसलिए उन्होंने एक अधिकारी की बेटी से शादी भी कर ली। उधर पाकिस्तान 1971 की हार के बाद से लगातार साजिश रच रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बीच कोई मौजूद है जो उनकी साजिश को लगातार असफल करते जा रहे थे, और वो थे रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक ने 1979 से 1983 तक अहम जानकारियां भारत को देकर दुश्मन देश से बचाए रखा और इसी के चलते तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंद्र कौशिक को टाइगर नाम दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था अगर इनायत मसीह नहीं पकड़े जाते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनायत मसीह कौन है, तो इनायत मसीह नाम की जासूस को भारत ने रविंद्र कौशिक से कांटेक्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन उनकी एक गलती के चलते वह पकड़े गए और उन्होंने रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। बस सन 1983 में रविंद्र कौशिक मुश्किल में पड़ गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सियालकोट सेंटर भेज दिया गया। रविंद्र कौशिक को फांसी की सजा हुई, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया। साल 2001 में उनकी दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई। रविंद्र कौशिक इतने बड़े जासूस थे कि वह भारत में चिट्ठी भेजने में कामयाब रहे। उनको ये उम्मीद थी कि शायद भारत सरकार उनकी मदद करे और उनके परिवार को पता चले कि वह कहाँ है और किस स्थिति में है, लेकिन भारत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। रविंद्र कौशिक द्वारा लिखी गई चिट्ठी को पढ़ते वक्त उनके भाई ने बताया, रविंद्र कौशिक ने लिखा है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया था, बस उनको उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? हर कंट्री की अपनी अपनी एजेंसियां होती हैं, जैसे रॉ, ISI, मोसाद, और इनके अपने अपने जासूस होते हैं। ये दूसरे देशों में जाके जासूसी का काम करते हैं। इनमें कुछ तो होते हैं जो इनके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और कुछ वो लोग होते हैं जो कि अंडरकवर एजेंट के काम करते हैं। वो करते तो काम एजेंसी के लिए हैं, लेकिन उनके साथ एक शर्त होती है कि अगर आप जासूसी करते हुए किसी दूसरे देश में पकड़े गए तो हम आपको पहचानेंगे नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। इस तरह से एक अंडरकवर एजेंट की जिंदगी बहुत अजीब होती है। ऐसे कई केस हैं जिनमें पकड़े जाने के बाद गवर्नमेंट ने उनमें कुछ नहीं किया, उसकी रिहाई के लिए कुछ नहीं किया, और यही चीज हुई रविंद्र कौशिक के साथ। इसी वजह से रविंद्र कौशिक की कोई मदद सरकार नहीं कर पाई, जबकि रविंद्र कौशिक ने अपने पत्र में साफ साफ ये आशा जाहिर की थी कि भारत सरकार उनकी मदद करे। दोस्तों, ऐसी ही होती है एक जासूस की जिंदगी।